नमस्कार, सुप्रभात झारखंड देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों के सिलसिले को चलिए शुरू करते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही है झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहिया के लिए सोमवार का दिन काफी खास रहा। पीएम ने सीधा संवाद किया और साथ ही मानदेय की राशि को दुगना करने और मुफ्त बीमा करने का भी ऐलान किया है। झारखंड की महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मंगलवार का दिन काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत देश भर की एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहिया से सीधा संवाद किया। राजधानी रांची में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी संख्या में महिला कर्मी रांची के विकास भवन समेत जिले के 6 जगहों पर इकट्ठी हुई। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान कर्मियों के मानदेय को दोगुना करने के साथ ही मुफ्त बीमा की भी घोषणा की, जिसका आंगनबाड़ी सेविकाओं ने काफी स्वागत किया। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। मैं देख रहा हूं आप सब तालियां बजा रहे हैं, आपको खुशी में देख रहा हूं। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय के बारे में, जो कि मानदेय सेंट्रल लेवल पर जो तय होता है, उस पर बढ़ोतरी की बात कही गई है और सहियाओं के मानदेय और बीमा योजना की बात कहा है पीएम ने। तो उस पर जो है आंगनवाड़ी सेविकाएं काफी खुश लगी। पीएम मोदी ने सरायकेला की सहिया मनीता देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। साथ ही मनीता देवी के साहस को सलाम किया। मनीता ने अपने साहस से एक नवजात बच्चे को बचाया था। पीएम ने मनीता देवी की सूझबूझ की तारीफ करते हुए उस बच्चे को आशीर्वाद भी दिया। आदिवासी जंगलों में पैदा हुई मेरी एक बेटी मनीता अपनी सामान्य बुद्धि से, जिस परिवार ने, मां ने, पिता ने, सबने मान लिया था जी कि बच्चा मर चुका है, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। जो एक डॉक्टर हिम्मत से कर सकता है वो बेटी मनीता ने कर दिया। एक बच्ची की जिंदगी बचा दी। बहुत बड़ा काम किया है आपने, जीवन बचाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि आपके और भी, और ये बात सही है, जीवन देने और जीवन बचाने वाला भगवान से कम नहीं होता है। आपको विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। दादा यही बच्चा है, देखिए आपको देख रहा है। अरे वाह। अच्छा, ये यानी अभी की घटना है ये? हाँ। चलिए, मेरी तरफ से उसको बहुत आशीर्वाद दीजिए। जमशेदपुर में भी डीसी दफ्तर में प्रधानमंत्री पोषण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले की सभी आशा और आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल हुई। पीएम ने संवाद के जरिए कुपोषण से बचाव की जानकारी दी, जिससे आशा और सेविकाओं में काफी उत्साह देखा गया। बात धनबाद की करें तो यहां भी वेबकास्टिंग के जरिए जिले के डीआरडीए सभागार और सभी प्रखंड मुख्यालयों और पंचायत भवन में लाइव किया गया। प्रधानमंत्री ने आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया, तो वहीं महिला कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया। रामगढ़ के कई प्रखंडों में भी आंगनबाड़ी सहिया, सहायिका और स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, आशा कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीधा संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। पहली बार प्रधानमंत्री से सीधे संवाद से जुड़ने पर आशा वर्कर काफी खुश नजर आई। तो वहीं गोड्डा में भी नगर भवन में पीएम के संवाद कार्यक्रम में सदर प्रखंड की सभी वर्कर मौजूद रही। सभी ने प्रधानमंत्री की बातों को गौर से सुना और सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े होने के अनुभवों को ऐतिहासिक बताया। जाहिर तौर पर
प्रधानमंत्री के सीधे संवाद कार्यक्रम से जुड़कर एएनएम, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिका और सहियाओं ने काफी प्रसन्नता जताई। तो वहीं सरायकेला की सहिया मनीता देवी की तारीफ कर प्रधानमंत्री ने जताने की कोशिश की कि आदिवासी इलाकों में भी सरकारी कार्यक्रम किस कदर असरदार हो रहा है और स्वास्थ्य को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ब्लड डोनेशन के लिए राज्यकर्मियों को साल में 4 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया है। वही वनरक्षी को 4,000 रुपए और वनपाल को 4,500 रुपए वर्दी भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अंगीकृत बिहार विद्युत नियमावली शुल्क 1949 के नियम 11 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे औद्योगिक, वाणिज्य उपभोक्ता और ऊर्जा विकास निगम को हाईटेंशन विद्युत बिल का भुगतान वो कर सकेंगे। वहीं कैबिनेट ने बिरसा मुंडा जेल, जीर्णोद्वार और म्यूजियम के लिए 26 करोड़ 68,90,000 की राशि को मंजूरी दी है। 23 सितंबर को पीएम मोदी बिरसा मुंडा जेल, जीर्णोद्वार और म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। स्वच्छ झारखंड बनाने के लिए राज्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत नेता अफसर से लेकर सभी कर्मियों को अपने मोहल्ले टोली की सफाई के लिए 1-1 घंटा देना होगा। वहीं 17 से 25 सितंबर तक सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 18 सितंबर को सफाई कर्मियों के साथ बैठक होगी। सोमवार की कार्यशाला में सीएम ने 15 शहरों को स्वच्छता प्रमाण पत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि वो 2 अक्टूबर 2019 तक झारखंड को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 18 को रांची में बैठक होगी, जहां हम सफाई कर्मचारी के साथ बैठ करके उसी तरह हर क्षेत्र में बैठक हो, टीम वर्क बने। स्थानीय निकाय, वार्ड परिषद, सफाई कर्मचारी, ये सभी पदाधिकारी, नगर पंचायत, नगर परिषद अपने अपने क्षेत्र में ये 2 घंटा की बैठक हो, जहाँ यहाँ मुख्यालय से भी कोई अधिकारी वहाँ जाए और स्वच्छता के में पहले हम अपने अधिकारियों को मोटिवेट करें, जागरूक करें। ये काम पूरे 1 महीना सभी स्थानीय निकाय अपने अपने क्षेत्र में मोटिवेशन और टीम वर्क बनाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ सरकार और स्थानीय निकाय आपसे और हमारे से शहर स्वच्छ नहीं होगा जब तक एक-एक लोग की भागीदारी, एक-एक लोग की साझेदारी नहीं होगी, तब तक ना लोहरदगा स्वच्छ हो सकता, ना गुमला स्वच्छ हो सकता, ना मेदिनीनगर स्वच्छ हो सकता। तो लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में हम सबको विचार करने की जरूरत है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। जितेश ने रिम्स के दूसरे माले से छलांग लगा दी, हालांकि वो खतरे से बाहर है। चिरौंदी निवासी जितेश की पत्नी ने बताया कि वो कई दिनों से बीमार है और इधर 2 दिनों से जान देने की बात कर रहा है। परेशान है 15 दिन से, समझे ना, लेकिन यहाँ पर हम एडमिट करवाए, परसों रोज कागज वगज कटवा के गए हैं और कल से एडमिट करवाए हैं। हाँ, ये बोल रहे थे कि बेकार में इलाज कराते कराते हम मर जाएंगे। हाँ, वही बोल रहे थे, 2 दिन से बोले हमको ये बात। बीमारी बुखार लगा था। हाँ, उसके बाद खांसी होने लगा ना, तो डॉक्टर लोग बोला कि चेक करना होगा, मतलब खांसी हो रहा है तो टीबी भी तो नहीं ना है, वही टेस्ट उस्ट लिखे हैं। तमाम कवायद के बावजूद बीमार रिम्स की सेहत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलता, तो यहां से साफ सफाई की सीख शुरू हो गई। वहीं अस्पताल जानलेवा मच्छर का बसेरा बन जाता है। निरीक्षण में और भी कई खामियां सामने आ जाती है। सब कुछ उजागर होने के बाद रिम्स प्रशासन की नींद खुली तो लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने की अब बात कर रही है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की ये 2 तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि रिम्स को क्या हो गया है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। परिजन मरीज को गोद में लेकर इधर उधर भटक रहे थे, जबकि प्राइवेट कैंटीन का आलू ढोने के लिए ट्रॉली मैन ने ऑर्थो विभाग से स्ट्रेचर दे दिया। न्यूज़ 18 पर जब खबर चली तो अस्पताल प्रशासन ने हर हाल में मरीज को स्ट्रेचर उपलब्ध कराने का गाइडलाइन जारी कर दिया।
मैंने ये सूचना लगा दी है कि किसी भी मरीज को उसके परिजन अगर गोद में ढोते हैं, कंधा पर बैठाते हैं, तो ये एक तरह का अपराध माना जाएगा। और मैंने अपने गार्ड्स को, ट्रॉली मैन को वहीं हिदायत दे दी है कि उनको वहीं पर रोक के बैठा दिया जाए और तुरंत उनके लिए ट्रॉली या व्हील चेयर उपलब्ध कराया जाए। ये रिम्स के लिए एक नैतिक अपराध है। रिम्स में चिराग तले अंधेरा की दूसरी तस्वीर हमने सोमवार को भी दिखाई थी। स्वच्छता की नसीहत देने वाले अस्पताल परिसर में ही ओपीडी की छत और हॉस्टल से लेकर कई जगहों पर खुले पानी की टंकी में जानलेवा एडिस मच्छर का लार्वा मिला था, जिस पर रिम्स निदेशक ने 24 घंटे के भीतर पीएचडी विभाग को व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। 24 घंटे के अंदर जितने अनकवर्ड मेरे ओवरहेड टैंक्स हैं, नंबर 1 उनकी सफाई करें, नंबर 2 उन पर कवर लगाएं, क्योंकि इसी काम के लिए उन्हें सालाना 1,20,00,000 की राशि एएमसी के लिए दी जाती है। इतना ही नहीं, केंद्रीय रिव्यू मिशन की टीम ने सोमवार को रिम्स के निरीक्षण के दौरान गायनी और शिशु वार्ड में बड़े पैमाने पर कुव्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया था। मंगलवार को भी रिव्यू टीम ने रिम्स निदेशक से मुलाकात की और रिम्स में मरीजों की संख्या को देखते हुए संसाधन बढ़ाने के लिए एनआरएचएम को प्रस्ताव भेजने को कहा। बाकी जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है तो उसमें हम फिर है ना उसके लिए स्टेट से बात करते हैं कि इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो दिस टाइप ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन। इस टाइप से और बहुत जल्दी हाइब्रिड एचडीयू एंड आईसीयू फॉर द गायनी एंड ऑफ्स एंड निक्कू न्यू फॉर द पीडियाट्रिक्स बनाने के लिए आपको राशि देंगे। जाहिर है, रिम्स में व्यापक कुव्यवस्था और लापरवाही सामने आने के बाद मरीजों को सुविधा और साफ सफाई को लेकर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है और निदेशक ने व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि रिम्स से आगे ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची। गुमला के रायडी में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे डीसी ने लोगों से दलालों से बचने की अपील की और कहा किसी भी योजना में कोई पैसा नहीं लगता है। उन्होंने इस दौरान वन पट्टा पेंशन योजना के साथ कृषि उपकरण का वितरण भी किया। गैस सिलेंडर, बिजली, किसी में आपको किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए स्कीम है, आपके घर में जाकर देने का स्कीम है। ये सर आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी हम लोग का स्कीम चल रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, सब खुला है, खुला ओपन मतलब ऑनलाइन है। इधर धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर बीसीसीएल के सीएमडी अजय कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान इलाके में पानी की समस्या से लेकर कई इलाकों में सड़क की सुविधा पर भी बातचीत हुई। पीएन सिंह ने लाहरगोड़ा, केंदुआडीह, पंडर कनाली, कोक प्लांट, बस्ताकोला, शिमला, बहाल, सुनार बस्ती, चोपड़ा कॉलोनी में पिट वाटर की व्यवस्था करने समेत लोधना और मधुबन में पानी बिजली की सुविधा बहाल करने समेत तमाम जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे को उठाए। बीसीसीएल के सीएमडी ने तमाम मुद्दों पर सकारात्मक जवाब देकर भरोसा दिलाया कि सब कुछ बेहतर होगा। कुटकी, पीवी एरिया, लोधना एरिया, उसमें जो पीने के पानी की समस्या बीसीसीएल कर्मियों के लिए भी है और अगल बगल के जो लोग पीट वाटर से पानी लेते थे उनको भी पीट वाटर का पानी इधर बंद किया जा रहा है। उस समस्या में पर बात हुई और इन्होंने कहा है कि हम जहां ज़रूरत होगा उस जगह पर हम पानी की व्यवस्था करेंगे। एशियन गेम्स में देश के लिए सिल्वर जीतने वाली झारखंड की बेटी मधुमिता के लिए रांची विश्वविद्यालय विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। यह जानकारी रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू ने दी है। मधुमिता सिल्ली कॉलेज की छात्रा रही और वो बीए पार्ट 2 में पढ़ाई कर रही, लेकिन उसने फरवरी में ही कॉलेज और विश्वविद्यालय से अनुरोध किया था कि वो एशियन गेम्स की तैयारी में लगी है, लिहाजा वो रेगुलर परीक्षा नहीं दे पाएगी और सबसे बड़ी बात उसके इस अनुरोध को बगैर देरी किए मान लिया गया। और ये बातें हमारे माननीय कुलपति के संज्ञान में लाई गई थी। इसलिए जिस दिन उसका आवेदन आया, कुलपति मुझको बुलवाए कि आप आइए, तुरंत उन्होंने आदेश दिया और मुझको कहा गया कि आप चिट्ठी ड्राफ्ट कीजिए, रजिस्ट्रार से साइन करा के इसको 15 मिनट के अंदर चिट्ठी दे दीजिए। आखिर की जिस दिन बोलेगी
उसको 2 दिनों के अंदर में मैं परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास जाऊंगा, क्वेश्चन सेट कराना पड़ेगा, उनके लिए अलग से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इधर गुमला में तैनात पुलिस के एक जवान ने प्रकृति प्रेम का अनोखा उदाहरण पेश किया है। बेकार पड़ी 4 एकड़ जमीन पर सैकड़ों पौधे लगा दिए। फागू को इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला और अब फागू राव की तारीफ हर तरफ हो रही है। रिपोर्ट देखिए। रघुवर दास का ग्रीन झारखंड का सपना एएसआई फागू राव करना चाहते हैं पूरा। 4 एकड़ बंजर जमीन में किया वृक्षारोपण। फागू के काम की हर तरफ हो रही है सराहना। फागू राव गुमला के रायडी थाने में एएसआई के पद पर तैनात हैं। फागू ड्यूटी के बाद बचे समय को वृक्षारोपण में लगाते हैं। प्रकृति से इनके प्यार का उदाहरण है ये हरियाली। बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इसमें उनकी सहायता की। अब फागू राव के इस नेक काम की चर्चा हर तरफ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना था, सुने थे कि ग्रीन झारखंड बनाना है, यही पर हम सोचे और यहाँ का हमारा ग्रामीण और यहाँ का जो हमारा सहयोगी कार्यकर्ता है, इससे एक मीटिंग किए। मीटिंग में एक निर्णय ले गया कि ग्रीन झारखंड हम लोग को बनाना है। इसके बाद हम बोले कि ये ग्रीन झारखंड बनाने का सपना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये पेड़ हम कहाँ से लाएंगे? ये पेड़ हम कलकत्ता से मंगाए हैं और कुछ आदमी सहयोग किए हैं, डोनेट किया है, सब डोनेट से बना है और हम लोग का प्रयास सबसे रहा है और एक सपना है कि ग्रीन झारखंड इसी से ये हो। आमतौर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में 1-2 नाम ही होते हैं, लेकिन फागू राव ने हर उस शख्स का नेम प्लेट लगाया है जिन्होंने इस नेक काम में उनकी मदद की है। सहयोग करने वाले भी खुद को खुशनसीब मानते हैं। तो लोगों के बीच में अभी तक महसूस होती है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में रिलेशन काफ़ी खराब रहता है, लेकिन इस तरह का काम करने से मुझे अपनी तरफ से एहसास है कि इस तरह का काम करने से एक अच्छा होगा। करीब 600 पेड़ यहाँ पुराने थाना परिसर में लगा है, जो हरा भरा होकर हमारे झारखंड को ग्रीन झारखंड बनाने में सहयोग करेगा। इसके हम लोग सराहना करते हैं और हम सब जनता मिल के इसको बचाने का भी प्रयास करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो फागू राव ने मिसाल पेश की है और जो हरियाली की मशाल उन्होंने जलाई है उसे हम लोग सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाएंगे। अगुवाई किए हैं फागू सर और हम लोग उनके पीछे पीछे हम लोग सबको सहयोग किए, सबको यहाँ पर पौधा लगाए और ये संकल्प लेते हैं कि इस पौधा को हम लोग सबको मिल के बचाएंगे और हमारा खुशहाल जिंदगी रहे और हरा भरा रहे, स्वच्छ वातावरण भी रहे यहाँ पर। फागू राव की जो इस पहल है इसकी जमकर सराहना हो रही है। पूरे जिले में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर हर व्यक्ति इस तरह के संकल्प को ले ले तो निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री का सपना है ग्रीन झारखंड बनाना है, हरा भरा झारखंड बनाना है और हमारे झारखंड की प्रकृति को सुंदर बनाना है, वो संभव हो पाएगा। तो निश्चित रूप से फागू राव की जो ये कार्य है इसकी जितनी सराहना की जाए काफी कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। झारखंड में डिजिटल इंडिया के तहत जिलों और प्रखंडों में कार्यरत ई मैनेजर की सेवा विस्तार नहीं हुई। इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य भर में 300 से ज्यादा नेटवर्क मैनेजर, ई मर्चेंट मैनेजर, ई बैंक मैनेजर और ई ब्लॉक मैनेजर कार्यरत है, जिनकी 1 साल की सेवा 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा अब तक इनकी सेवा विस्तार नहीं होने पर ई मैनेजर्स ने सरकार से गुहार लगाई है। मई माह में हम लोगों का कार्य अवधि समाप्त हो चुका है, तो हमारे जिलों से उपायुक्त महोदय के द्वारा अनुशंसा भी की गई है कि आप लोग यहाँ से गाइडलाइन दें कि हम लोगों को मार्गदर्शन करें कि हम लोगों का एक्सटेंशन हो सके, क्योंकि हम लोगों की आवश्यकता हर एक ब्लॉक में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। बस सरकार से हम लोगों को ये दरख्वास्त है कि हम लोग का जो मई से जो एक्सटेंशन वाला जो फाइल डीसी सर के जरिए जो लाया गया है यहाँ पर, तो उसको केवल जो है एक्सटेंशन करने की कृपा करें। और इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।